Welcome to the today's lecture. Today we will discuss the torque in Cartesian coordinates. Yesterday we derived the expression for the torque in terms of polar coordinates and we got the expression tau is equal to r f sine theta. Then we find the direction of the torque. Then we discussed some special cases there, and now we will derive the expression of this torque in terms of Cartesian coordinates. कैसे हम स्टार्ट करेंगे? Suppose we have a three-dimensional Cartesian coordinate system here. This is a three-dimensional Cartesian coordinate system. It consists of three mutually perpendicular x-axis, x-axis, y-axis and z-axis. हमारे पास एक थ्री-डायमेंशनल Cartesian coordinate system है. इस Cartesian coordinate system में हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं which are mutually perpendicular to each other. The point where these three axes meet, that's called the origin of the coordinate system. Suppose we have a particle of mass m, and suppose this particle is capable of rotating in xy plane about z-axis. This is xy plane. हमारे पास एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास क्या है m. वो पार्टिकल जो है वो रोटेट करता है किस प्लेन में? xy प्लेन में. About what axis? z-axis. यानी z-axis जो है वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. हमारे पास एक पार्टिकल है and that particle is capable of rotating in xy plane about what axis? Z-axis. Therefore z-axis is the axis of rotation. Suppose at any time t this particle is at point p. ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, चूंकि ये रोटेट होता है xy प्लेन में, सपोज एट टाइम t ये पार्टिकल कहां पहुंचा? p पोजीशन p पे, ये पॉइंट p पे. सपोज जब ये पॉइंट p पे है उस वक्त इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन o r है, या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r. m जो है वी हैव m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल capable of rotating in xy plane about z-axis. Capable of rotating in xy plane about z-axis. P क्या है? शाबाश. P is position of particle at any time t. P क्या है? पार्टिकल की पोजीशन किस टाइम पे? टाइम t पे, क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा. जहां पर वायर इट्स पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू o इज r. टाइम t पे मेरा पार्टिकल पॉइंट p पे है और पॉइंट p पे इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है? r. सपोज इस पॉइंट p पे इस पार्टिकल पे फोर्स F अप्लाई एक्ट हो रहा है. इस पॉइंट p पे इस पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट हुआ? F. जिस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है किस प्लेन में? xy प्लेन में. पॉइंट p पे इस पार्टिकल पे क्या फोर्स एक्ट हुआ? F. जिस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल है कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन xy प्लेन. सपोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पार्टिकल ये जो फोर्स है इसने मूव किया फ्रॉम पॉइंट p टू q या फ्रॉम पोजीशन p टू q. यहां पर मैंने इस पार्टिकल को फोर्स लगाया. इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है xy प्लेन में, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है. सपोज इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल टाइम t प्लस डेल्टा t में कहां पहुंचा?
पोजीशन क्यू पे। सपोज जब ये पार्टिकल पोजीशन क्यू पे पहुंचा, इसका जो नया पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ, वो है r प्लस डी आर प्लस डी आर। शाबाश, r प्लस डी आर। शाबाश बच्चों। व्हाट इज दैट? F is the force acting on particle at point P or at position P. F is the force acting on a particle at position P, ठीक है, under the influence of which it moves from P to Q। पार्टिकल को मैंने पॉइंट P पे फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल P से Q तक गया। P पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R था और Q पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन गया? R प्लस डी आर। R प्लस डी आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट Q। R प्लस डी आर जो है, यह है पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का किस पॉइंट पे? पॉइंट Q पे। अब हम देखेंगे यह पॉइंट P से Q तक कितना डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर किया। पॉइंट P से Q तक कितना डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर किया, क्योंकि इस फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव हुआ P to Q। अब देखेंगे हमें ये जो आर्क PQ है, जो इसने डिस्क्राइब की, इस आर्क की लेंथ क्या है। मैंने यहां ज्वाइन किया PQ को। नजर रखो बच्चों, सपोज ये एंगल जो है, एंगल XOP जो है वो है थीटा। जो एंगल XOP है वो कितना मैंने लिया? थीटा। और एंगल POQ जो है, ये एंगल, इस एंगल को मैं लूंगा d थीटा। ये एंगल जो है इसको लूंगा मैं d थीटा। एंगल XOP वो मैंने लिया थीटा और एंगल POQ जो है वो मैंने लिया d थीटा। बच्चों अब मैं देखूंगा पॉइंट P से Q तक जब ये पार्टिकल चला, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट या इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कैसे मैं निकालूंगा। मेरे पास एक ट्रायंगल है OPQ। यहां देखो, ट्रायंगल है OPQ। इस ट्रायंगल का एक साइड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R। इस ट्रायंगल का जो दूसरा साइड है दैट इज R। एक साइड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R और दूसरा साइड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R प्लस डेल्टा R। तो मैं यहां पर ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा। मैं ट्रायंगल लॉ के जरिए PQ निकाल सकता हूं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OPQ by triangle law of vector addition, ट्रायंगल लॉ क्या कहेगा मुझे? अगर दो वेक्टर्स जो है इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, तब उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यानी मैं ऐसे चलूंगा, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। ओके, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ। वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ। व्हाट्स योर वेक्टर OP? दैट्स ऑल। PQ तो निकालना है, दिस इज प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर R प्लस वेक्टर DR। वेक्टर R जो है वो वहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा मुझे बनेगा बच्चों वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर R प्लस DR माइनस R। तो मुझे बनेगा वेक्टर PQ इज इक्वल टू DR। लिहाजा ये P से Q तक जो इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की वो है DR। कितना है? DR। ओके,
What is the duster? Please give me the duster. So, therefore, due to the application of this force, the particle covers a displacement dr in time dt from point P to Q. Suppose dW, what's dW? It is the amount of work done by this force in displacing the particle from point P to Q through a displacement dr. चूंकि इस P से Q तक जाने के लिए इस पार्टिकल पे ये फोर्स काम करेगा, ठीक है ना? वो काम मैंने क्या लिया? dW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, चूंकि इसने स्मॉल डिस्टेंस कवर की. dW क्या है शाबाश? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by the force F in moving the particle, in rotating the particle from point P to Q through a displacement dr. dW जो है, this is small amount of work done by this force in displacing, in rotating the particle from point P to Q. आपको वर्क डन की डेफिनेशन मैंने बताई है, वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. Therefore, by definition of work done, dW is equal to F dot dr. dW is equal to F dot dr. Let's call this equation number first. What's dW? It's the work done by this force in rotating the particle from point P to Q so a small distance dr. Therefore, by definition, this dW is equal to F dot dr. See, let's now find the components of this force. This force can have two components. This is the horizontal component of this force. This is Fxi. ये x कंपोनेंट है, ठीक है? और यहां से इस फोर्स का जो होगा वो होगा y कंपोनेंट, and that will be Fyj. फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट. यहां से जो होगा that's Fxi, यहां से जो होगा वो होगा Fyj. इसी तरह इस dr के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, यहां से जो कंपोनेंट होगा that will be dxi, ठीक है? dr का. तो यहां से जो कंपोनेंट होगा that will be dyj. यार इस फोर्स के मैंने कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट क्या किया? Fxi, दूसरा कंपोनेंट क्या है? Fyj. इसी तरह चूंकि आपका जो R है xi प्लस yj, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन. R किसके बराबर होता है? xi प्लस yj. अगर हम dr निकालेंगे, dr हो गया dxi प्लस dyj. इसका मतलब है dxi जो है वो है dr का x कंपोनेंट, तो dy जो है वो क्या है? y कंपोनेंट. इसलिए मैंने यहां dr के भी कंपोनेंट निकाले थे. यहां से dxi है, वहां से क्या है? dyj. अब हम फोर्स को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और dr को भी किस फॉर्म में लिखेंगे? कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे. इन कंपोनेंट फॉर्म f जो होगा वो होगा Fxi प्लस Fyj. Fxi प्लस Fyj, ठीक है? ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है XY प्लेन में, फोर्स उसी प्लेन में लग गया. dr जो होगा इसी तरह किसके बराबर होगा शाबाश? dxi प्लस dyj. dr क्यों है dxi प्लस dyj? चूंकि r किसके बराबर है? xi प्लस yj. तो dr किसके बराबर होता है? dxi प्लस dyj. dr d से है ना, dr इज इक्वल dxi प्लस dyj. अब बच्चों f का भी और dr का भी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. f का भी और dr का भी वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में. पुट वैल्यू ऑफ वेक्टर f and vector dr in equation first.
बच्चों फर्स्ट क्या बनेगा मेरी जिगरो, बोलो क्या बनेगा फर्स्ट, शाबाश बोलो फर्स्ट क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, therefore first becomes, शाबाश, dw is equal to, शाबाश, f के बदले क्या लिखेंगे शाबाश, fxi प्लस fyj डॉट, शाबाश, dxi प्लस dyj, ठीक है बच्चों, dw बनेगा fxi प्लस fyj डॉट dxi प्लस dyj। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले fx से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखो मेरी तरफ, पहले ये बनेगा fx dx i डॉट i 1 है तो हमें निकला fx dx, उसके बाद बनेगा fx dy i डॉट j 0 है तो ये टर्म 0 बनेगी, उसके बाद बनेगा fx dy ना, fx हो गया, उसके बाद बनेगा fy dx j डॉट i क्या होगा 0, उसके बाद बनेगा fy dy j डॉट j क्या होगा 1। तो हमें दो ही टर्म्स मिलेंगे वहां पर, कौन कौन, fx dx और दूसरी क्या fy dy, बाकी टर्म्स क्या बन जाएंगे 0, क्योंकि जो अनलाइक यूनिट वेक्टर से, अनलाइक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लाइक का क्या होता है 1। तो आपको क्या बनेगा भाई यहां पर मेरे बच्चों, आपको बनेगा जो आपका dw है वो दैट dw विल कम आउट fx dx प्लस fy dy। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यह निकला इक्वेशन, फिलहाल dw निकला आपको fx dx प्लस fy dy। हमें टॉर्क लिखना है, वी हैव टू राइट डाउन टॉर्क इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सपोज मेरा जो एक पॉइंट P यहां पर है, जो एक पॉइंट P यहां पर है मेरा, यहां देखो, सपोज इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x और y, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स x और y। बच्चों ये देखो, एक और डायग्राम में बनाऊंगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये ऑरिजिन है, ये R है यहां पर पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y, वहां मैंने लिए। x क्या करा रिप्रेजेंट, x करता है रिप्रेजेंट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग x एक्सिस, y करता है रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन अलोंग y एक्सिस। यहां पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये और ये, इसको रखेंगे PM नाम, इसको रखेंगे PN नाम। ये OM जो होता है ये होता है x, है ना, ये जो होता है ना ये आपका ये OM, ये होता है y। मैंने कहा जो x है वो करता है रिप्रेजेंट इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग व्हाट एक्सिस, x एक्सिस, और ये y जो करता है इसकी डिस्टेंस रिप्रेजेंट फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग y एक्सिस। मैं लिखूंगा इफ x, y be the coordinates of point P, be the coordinates of point P। अगर x, y जो है वो पॉइंट P के क्या है कोऑर्डिनेट्स, देन हम क्या करेंगे, देखो हम ये x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। हम ट्रायंगल उठाएंगे, सपोज ये एंगल आपका जो है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो वहां ये एंगल थीटा है, XOP एंगल उथे थीटा है, इधर है ना थीटा, है ना, मैंने अलग लिखा है इसको क्योंकि वहां डायग्राम में गड़बड़ हो जाता। मैं x का वैल्यू निकालूंगा और y का वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे निकालूंगा बच्चों, इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP मुझे x का वैल्यू निकालना है, दिया है OP किसके बराबर R। मैं लिखूंगा इस तरह x बाय R हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो कौन सा थीटा होता है, cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, यानी x जो है वो निकला आपका R cos थीटा। ओ भाई देखो ना, इन ट्रायंगल OMP x डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू व्हाट थीटा, cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और कुछ लिखूंगा मैं, ये साइड कितना है y, ये साइड भी कितना होगा y, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो ये भी y है। बच्चों हमने x निकाला,
इसी तरह इसी ट्रायंगल में y निकालेंगे, y क्या है? परपेंडिकुलर, r क्या है? r क्या है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा थीटा होगा? साइन थीटा। y बाय r इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब है y हो गया r साइन थीटा। इसको रखो इक्वेशन नंबर 3, इसको रखो इक्वेशन नंबर 4। बाबा ये ट्रायंगल ले ली OMP, इससे x भी निकाला और y भी निकाला। ये दो रिलेशंस जो है, these are called relations between कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो r और थीटा है दे आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो x एंड y है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। वो क्या है? x and y are Cartesian coordinates and r and theta are polar coordinates. These are the relations between Cartesian coordinates and polar coordinates. देखो बच्चों, हमें यहां किसकी जरूरत है? dx। यहां किसकी जरूरत है? dy। इस थर्ड इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। विद रेस्पेक्ट टू थीटा आपको dx मिलेगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड with respect to theta, differentiating equation third with respect to theta। ठीक है, ये क्या बनेगा शाबाश? ये बनेगा dx by d theta, dx by d theta, dx by d theta, है ना, is equal to x का वैल्यू लगाओ, क्या है? क्या है? x का वैल्यू क्या है? r cos theta। ये बनेगा d by d theta of r cos theta। आगे जाएंगे भाई, आगे जाएंगे बच्चों हम, करो भाई डिफरेंशिएशन। ये बनेगा dx by d theta इज इक्वल टू r जो है ये डिफरेंशियल से बाहर आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। d by d theta, r जो है वो बाहर आएगा, ये बनेगा d by d theta ऑफ cos theta। शाबाश। ये बनेगा dx by d theta इज इक्वल टू r इंटू माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा की डिफरेंशिएशन जो है वो है माइनस साइन थीटा। आगे जाओ, क्या बनेगा? ये बनेगा dx इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा, dx बाय d थीटा। ये बनेगा dx बाय d थीटा इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा। हमें निकालना है dx, ठीक है? यहां देखो पहले, r साइन थीटा किसके बराबर है? y के बराबर। दिस एम्प्लाइज dx बाय d थीटा इज इक्वल टू माइनस y बाई फोर्थ। तो dx का वैल्यू निकालो, dx निकलेगा आपको माइनस y d थीटा। रखो इधर, dx का वैल्यू निकला आपको माइनस y d थीटा। ठीक है, dx का वैल्यू कैसे निकला? जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें dx निकला। किसके बराबर निकला बेटा? माइनस y d थीटा। अब हमें निकालना है dy। हम इस इक्वेशन फोर्थ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें dy निकलेगा, जैसे उसमें dx निकला था, इसमें क्या निकलेगा? dy। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल टू r साइन थीटा। थर्ड क्या है? y इज इक्वल टू r cos थीटा। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हम इक्वेशन फोर्थ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। करो जी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये बनेगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, यहां देखो, dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, बेटा इधर देखो, यहां पर y का वैल्यू देना है, y का वैल्यू देना है। y का वैल्यू किसके बराबर है? r साइन थीटा। ये है d बाय d थीटा ऑफ r साइन थीटा। r जो है डिफरेंशियल से बाहर आएगा, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये बनेगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू r को बाहर करो, दिस इज d बाय d थीटा ऑफ साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है उसकी डिफरेंशिएशन जो है दैट इज cos थीटा। तो ये बनेगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। मगर r cos थीटा किसके बराबर है? r cos थीटा किसके बराबर है? y के बराबर। तो ये बच्चों आपको बनेगा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू y बाय थर्ड। और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको dy बनेगा y d थीटा, आपको dy बनेगा y d थीटा। dy किसके बराबर बना? y d थीटा। अब हम
dy और वाई डी थीटा का, नहीं, dy और dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में, इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूट सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ dx एंड dy इन इक्वेशन सेकंड। देखो बच्चों क्या बनेगी सेकंड, वी गेट dw इज इक्वल, बोलो बच्चों fx किसके बराबर है, fx ये fx इंटू, बोलो dx किसके बराबर है, dx किसके बराबर है, माइनस वाई डी, दिस इज इंटू माइनस टाइम्स वाई डी थीटा, ठीक है, ठीक है, प्लस एफ वाई, तो dy का वैल्यू लगाओ, वो है वाई डी थीटा, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव वाला लिखेंगे, पहले हम पॉजिटिव वाला लिखेंगे। यहां देखो मेरे बच्चों, यहां नहीं, dy किसके बराबर है, ये कहां है, dy बाई डी थीटा जो है ये है x के बराबर, x के बराबर, ये है x डी थीटा, जो है ना वो डिफरेंशिएशन, वो तो x के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, dy x डी थीटा, क्योंकि x जो है वो है r cos थीटा, तो यहां पर x आएगा, यहां पर x आएगा हमें, तो दे दो, ये बनेगा x डी थीटा, x डी थीटा, ठीक है ना। पहले हम पॉजिटिव वाले को लिखेंगे, पहले हम किसको लिखेंगे, पॉजिटिव वाले को, ये बनेगा dw इज इक्वल टू, यहां देखो पहले x लिखेंगे फिर एफ वाई लिखेंगे, ये हो गया x एफ वाई डी थीटा, x एफ वाई डी थीटा, उसके बाद माइनस, है ना, माइनस पहले y लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, fx माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा, इसको ब्रैकेट में ये लिखेंगे ऐसे। बच्चों देखो ना, पहले x लिखा फिर क्या लिखा, एफ वाई, फिर क्या लिखा, डी थीटा, उसके बाद माइनस आएगा, पहले क्या लिखा y, ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा एफ एक्स, उसके बाद क्या लिखा डी थीटा। अब देखो यहां पर डी थीटा जो है वो कॉमन है ना, तो आपको डी डब्ल्यू निकला बराबर एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा, इसको रखेंगे फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ आपको डी डब्ल्यू निकला एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, डी थीटा क्या निकाला कॉमन, और इसको हम ऐसे लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ किसके बदले लिखा मैंने, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 6। वायर जो आपका टाउ है, वायर टाउ इज इक्वल टू टाउ किसके बदले मैंने लिखा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, वायर टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 7। देखो x कौन सा कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, y कौन सा कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स टॉर्क, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स टॉर्क इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। टाउ किसके बराबर निकला, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आगे हम कुछ और पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। टॉर्क वर्ड जो है ये हम किस मोशन में यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन। टॉर्क को हम किस मोशन में यूज करते हैं, अरे हम क्या पढ़ते हैं इस वक्त, रोटेशनल मोशन। देखो बच्चों, इक्वेशन 6 क्या कहता है, इक्वेशन 6 कहता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, यह है इक्वेशन 6। टाउ क्या है, टॉर्क, डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है।
ठीक है ना। जब एक बॉडी सर्कल में घूमेगी, जो सेंटर पे वो एंगल बनाएगी, ठीक है ना, उस एंगल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाइल मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। टाउ क्या है, टार्क। टाउ क्या है, टार्क। बच्चों इधर देखो, जब टाउ को मैंने डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या निकला, डी डब्ल्यू। व्हाट इज डी डब्ल्यू, वर्क। जो फिजिकली क्या है, टार्क जो है, टार्क इन ए रोटेशनल मोशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे बोलेंगे, टार्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी इन व्हाट मोशन, रोटेशनल मोशन। टार्क, यहां देखो, टार्क इज a physical quantity in rotational motion which when multiplied by angular displacement gives the work done in what motion, rotational motion. टार्क जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, किस मोशन में, रोटेशनल मोशन में, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, वर्क। तो हम ऐसे बताएंगे, टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ रोटेशनल मोशन which when multiplied by angular displacement gives work done in what motion, rotational motion. अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, वहां पर हमें ऐसे है, dw is equal to fds। लीनियर मोशन में जो एक टॉर्क है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू फोर्स। अरे यहां देखो, लीनियर मोशन में देखो, जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से तो हमें क्या निकलेगा, वर्क। वर्क। रोटेशनल मोशन में जब टॉर्क को मल्टीप्लाई करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या निकलेगा, वर्क। इसका मतलब है जो एक टॉर्क जो है, टॉर्क रोटेशनल मोशन में हमें टॉर्क होता है और लीनियर मोशन में क्या होता है, फोर्स। यहां पर फिर बताएंगे, टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन which when multiplied by angular displacement gives the work in rotational motion. It corresponds to what, force in what motion, linear motion, which when multiplied by linear displacement gives the work done in what motion, linear motion. इसका मतलब है जो ये टॉर्क है, it is rotational equivalent of force. टॉर्क जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्क जो है ये है रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। Thus torque जो है it is rotational equivalent of force, rotational equivalent of force। क्योंकि अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर, ये लीनियर, ये भी वर्क, ये भी वर्क। अब टॉर्क के बदले क्या आया, फोर्स के बदले क्या आया, टॉर्क। तो टॉर्क जो है दिस इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क जो है दिस इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ